यह ग्रह एक हैबिटेबल जोन में स्थित है, जो जीवन के लिए संभावित अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देता है। सुपर अर्थ ग्रहों की पहचान में हैबिटेबल जोन की सटीकता विशेष महत्व रखती है। 2014 में एक सख्त परिभाषा विकसित की गई थी, जिससे संभावित ग्रहों का चयन करना संभव हो सका। यह परिभाषा वैज्ञानिकों को एक बेहतर दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके अतिरिक्त यह ग्रह एक एम टाइप या रेड ड्वार्फ तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो हमारे सूर्य की तुलना में छोटा और ठंडा है। ऐसे तारे जीवन के लिए अनुकूलित स्थितियों की पेशकश कर सकते हैं, जो जीवन के विकास में सहायक हो सकती है। हालांकि लाल बौने तारों के पास ऐसे ग्रहों की उपस्थिति संभावित है, जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, उनके वातावरण हो सकती है। यह विविधता जीवन के विभिन्न रूपों के विकास को प्रभावित कर सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें दूर के ग्रहों के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे हम उनके वायुमंडल का अधिक गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन ग्रहों की संभावित निवासिता का विश्लेषण करने में सहायक है। 115वीं ग्रह के पास पानी की उपस्थिति की संभावना है, जो इसे एक समुद्री ग्रह बना सकती है। यहाँ सूखी भूमि की अपेक्षा कम मात्रा में हो सकती है, जिससे संभावित जीवन के लिए अलग अलग पारिस्थितिकीय परिस्थितियां बनती है। ग्रहों के आकार में एक महत्वपूर्ण अंतराल मौजूद है, जो अध्ययन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। यह जानकारी ग्रहों के विकास के पैटर्न को स्पष्ट करने में सहायक होती है। ग्रहों के चारों ओर गैस का अध्ययन करने से हमें उनके निर्माण और विकास के बारे में नई जानकारियां मिल सकती है। यह जानकारी हमारे सौरमंडल के बाहर भी लागू होती है, जो वैश्विक खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नासा का टेस उपग्रह छोटे पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज पर केंद्रित है, जिससे हमें निकटस्थ सितारों के चारों ओर के ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह खोज ग्रहों की संभावित निवासिता को समझने में सहायक होती है। ग्रहों की पहचान के लिए टेलीस्कोप्स द्वारा चमक में अचानक गिरावट महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत करती है। यह क्रिया दर्शाती है कि कोई ग्रह तारे के सामने से गुजर रहा है, जो ग्रहों की पहचान के लिए एक प्रभावी विधि है। TOI 700 प्रणाली में पहले पृथ्वी के समान ग्रह TOI 700D की खोज की गई थी। यह ग्रह भी एक लाल बौने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिससे इसकी अध्ययन में रुचि बढ़ती है। टेस ने आउ माइक्रोस्कोपी प्रणाली में ग्रहों की खोज के दौरान दो बड़े ग्रहों की पहचान की। यह अध्ययन ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो खगोलीय कैनवास पर एक नई रोशनी डालता है।